हुमायूं ने 1530 में अपने वालिद बाबर की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत का तख्त संभाला। बाबर की वफात के वक्त हुमायूं की उम्र सिर्फ 23 साल थी और वो अभी जवान थे। बाबर एक अजीम फातिह थे जिन्होंने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। हुमायूं ने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुमायूं का तख्त पर बैठना एक वक्त खुशी और चीलंगिस से भरा लम्हा था, क्योंकि बाबर के बाद सल्तनत में इस्तेहकाम की ज़रूरत थी। इस वक्त मुगलिया सल्तनत में मुख्तलिफ इलाकों के हुक्मरानों की ताकत थी और उन्हें अपने इक़्तिदार में रखने का काम भी हुमायूं के लिए आसान नहीं था। इसके अलावा हुमायूं के दरबार में कुछ अहम शख्सियात और वज़ीरों के साथ ताल्लुकात में पेचीदगियां थीं, जो इसके इक़्तिदार को मज़ीद मुश्किल बना रही थीं। हुमायूं ने अपने वालिद के कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और मुग़ल सल्तनत को मुस्तहकम करने की राह हमवार की। ताहम उनका ये मकसद बआसानी मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि कई मकामी हुक्मरान और ताकतूर फौजी अफसरान सल्तनत के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे थे। हुमायूं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज 1540 में शेर शाह सूरी की शक्ल में सामने आया। शेर शाह सूरी एक ताकतूर अफगान हुक्मरान था जिसने हिंदुस्तान के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जा किया था। शेर शाह की फौज ने 1540 में पानीपत की जंग में हुमायूं को फैसला कुन शिकस्त दी। हुमायूं की फौज की शिकस्त के बाद शेर शाह सूरी ने मुगल सल्तनत पर कब्जा कर लिया और हुमायूं को हिंदुस्तान से निकाल दिया। ये शिकस्त हुमायूं के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, क्योंकि ये न सिर्फ उनकी ज़ाती नाकामी थी बल्कि एक अजीम सल्तनत के लिए भी बहुत बड़ा धचका था। इसके नतीजे में हुमायूं जलावतनी इख्तियार करने पर मजबूर हो गए और ईरान, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में पनाह गजीनी की। ये वो वक्त था जब हुमायूं ने अपनी तकदीर के बारे में सोचना शुरू किया। जलावतनी के दौरान उनकी जिंदगी मुश्किल थी और उनके पास महदूद वसाइल थे, मगर उनकी जदोजहद जारी रही। शेर शाह सूरी की हुकूमत के दौरान हुमायूं ने अपने आप को दोबारा ताकतूर बनाने की कोशिश की और अपनी सल्तनत को वापस हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। शेर शाह सूरी की हुकूमत के दौरान हुमायूं ने ईरान, अफगानिस्तान और दीगर इलाकों में पनाह गजीनी की। इन इलाकों में पनाह गजीनी के दौरान हुमायूं को मुश्किलात का सामना रहा और वो मुख्तलिफ हाकिमों के ज़ेर असर रहते हुए अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करते रहे। ताहम इस दौरान उनकी हौसला शकनी नहीं हुई। हुमायूं ने अपनी हिकमत अमलियों को बेहतर बनाया, अपने हामियों के साथ रवाबित बढ़ाए और ताकतूर फौज तैयार की ताकि वो एक दिन हिंदुस्तान वापस आकर अपनी सल्तनत को दोबारा हासिल कर सकें। ईरान में क़ियाम के दौरान हुमायूं ने सफ़वी सल्तनत के बादशाह तहमासिप अव्वल से मदद हासिल की और ये मदद बाद में हुमायूं की कामयाबी का अहम सबब बनी। अफगानिस्तान में भी उन्होंने मकामी हुक्मरानों से हमायत हासिल की। ये साल हुमायूं के लिए इंतहाई मुश्किल थे, मगर उनकी पख्ता अज़्म ने उन्हें हमेशा अपना मकसद याद रखने की हिम्मत दी। 1555 में शेर शाह सूरी की वफात के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी मुगलिया सल्तनत का वारिस बन गया, लेकिन इस्लाम शाह की हुकूमत कमज़ोर थी। शेर शाह सूरी के बाद उसकी सल्तनत में दाखिली, खलफशार और हुकूमत की कमज़ोरी ने हुमायूं को दोबारा हिंदुस्तान वापस आने का मौका दिया। हुमायूं ने अपनी फौज तैयार की और दोबारा हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ाया। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर हमला किया और इस्लाम शाह सूरी के खिलाफ जंग की। इस जंग में हुमायूं ने कामयाबी हासिल की और दिल्ली का तख्त दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। इस कामयाबी के साथ ही मुगल सल्तनत की ताकत का दोबारा आगाज हुआ और हुमायूं ने दोबारा मुगलिया सल्तनत का ताज अपने सिर पर रखा। हुमायूं का दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल करना न सिर्फ उनके लिए ज़ाती कामयाबी थी, बल्कि ये मुगल सल्तनत की तारीख में एक नया बाब था। इसके बाद हुमायूं ने अपने हुकूमती निज़ाम को मजबूत करने के लिए इक़दामात किए और मुगलिया सल्तनत को एक मर्तबा फिर इस्तेहकाम देने की कोशिश की। हुमायूं का हुकूमती दौर सिर्फ 1 साल तक रहा। 1555 में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वो 1556 में एक हादिसे का शिकार हो गए। वो दिल्ली के किला की सीढ़ियों से गिर कर जख्मी हो गए और उनकी मौत वाक़ई हो गई। हुमायूं की मौत मुगलिया सल्तनत के लिए एक धचका था, क्योंकि उनका दौर हुक्मरानी बहुत मुख्तसर था और उनके बाद सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए अकबर जैसे अजीम हुक्मरान को तख्त पर बैठना था। अगरचा हुमायूं का दौर हुक्मरानी मुख्तसर था, लेकिन उनकी शख्सियत और हिकमत अमली ने
मुगल सल्तनत के मुस्तकबल के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की। हमायूं एक नरम दिल और मुखलिस हुक्मरान थे और उनका दौर उनकी जंगी हिकमत अमलियों, अपने हामियों से रवाबित और सल्तनत की दोबारा बाजियाबी के हवाले से अहम था। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो अपने दरबारियों और फौजी अफसरान के साथ ताल्लुकात में ज्यादा तवज्जो नहीं दे सके, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उन्हें दाखिली मसाइल का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद उनकी सल्तनत की दोबारा बहाली और दहली का तख्त दोबारा हासिल करना एक तारीखी वाक़या था जिसने मुग़ल सल्तनत को दोबारा जिंदा किया। हुमायूं का उरूज और ज़वाल एक हुक्मरान की तकदीर की कहानी है जिसमें अज़्म, हौसला और तकदीर का खेल नजर आता है। उनके दूर हुकूमत में जो चैलेंजेस और मुश्किलात आए, उनके बावजूद हुमायूं ने सल्तनत की बाजियाबी के लिए जो कोशिशें की वो मुग़लिया तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी जिंदगी की कहानी न सिर्फ एक हुक्मरान की कामयाबियों और नाकामियों की दास्तान है, बल्कि इसमें एक शख्स के इज़्म और हिम्मत का निशान भी मौजूद है। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।